अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं एट्थ वालों को आज इंग्लिश पढ़ाती हूँ और आज का टॉपिक है रुस्तुम एंड सोहराब। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा मैंने जूम पे इसका क्लास दे दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ ही बच्चे आए थे, 2 3 4 बच्चे आए थे, जिसकी वजह से कुछ बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने ज़्यादा बच्चों ने ये सबक नहीं पढ़ा है। तो एज फॉर एज द एजुकेशन प्लान इज कंसर्नड, हमें ये जो रुस्तुम एंड सोहराब है हमें ये पढ़ना है, मतलब इसी दौरान पढ़ना है, इसी महीने पढ़ना है, इन्हीं दिनों में पढ़ना कंप्लीट करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये पढ़ाऊंगी अच्छी तरह से और उम्मीद करती हूँ कि आप सबों के पास जो लिंक है तो इस लिंक थ्रू आप सब बच्चे इस सबक को अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से सुनेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं रुस्तुम एंड सोहराब। ये एक बहुत अच्छी दिलचस्प कहानी है जिसमें माँ बाप बेटा एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तब तक मैदानी जंग में, जब तक उसका रुस्तुम का जो बेटा सोहराब होता है, जो वो जब रुस्तुम के साथ वो लड़ता है तो सोहराब गिर जाता है, तो तब तक रुस्तुम को पता नहीं चलता है कि ये मेरा बेटा है। तो अब मैं पढ़ाऊंगी। रुस्तम एंड सोहराब इज ए ट्रेजिक स्टोरी। ये मैं ऊपर वाला जो हिस्सा है ब्लू कलर, ये मैं ग्रीन कलर में, तो ये मैं पहले ये इसका शॉर्ट कंटेंट होता है जो मैं समझाऊंगी। रुस्तम एंड सोहराब इज ए ट्रेजिक स्टोरी फ्रॉम पर्सिया। पर्सिया फारस को बोलते थे, जिसको आज इस जमाने में आजकल इसको ईरान बोलते हैं। पहले उसको क्या बोलते थे? फारस, फारस, पर्शिया। रुस्तुम एंड सोहराब जो है इट इज़ अ ट्रेजिक स्टोरी, यानी ये एक दुखी कहानी है, ईरान की एक दुखी कहानी है। रुस्तुम इज ए पर्शियन हीरो। रुस्तुम जो था वो ईरान का हीरो माना जाता था एंड वन ऑफ द फेवरिटीज ऑफ किंग कैकूस। तो वहाँ का बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था कैकूस। तो वो कैकूस के चाहते वालों, यानी चाहने वालों में से एक था, यानी चाहतों वालों में से यानी ये जो कैकूस था ये उसको बहुत चाहता था, चाहतों में से था वो। कौन? ये जो रुस्तुम था, यानी किंग कैकूस को ये बहुत पसंद था। सोहराब इज द सन ऑफ रुस्तुम एंड तनीमा। सोहराब जो था वो रुस्तुम और तनीमा का बेटा था। रुस्तुम एंड सोहराब नेवर मीट इन देयर लाइफ टाइम अंटिल ऑन द बैटल फील्ड। तो जंग मैदान में मिलने से पहले जो रुस्तुम और सोहराब था वो कभी नहीं मिले थे। एज नो वन एल्स डेयर्स टू फाइट रुस्तुम। तो चूंकि कोई भी नहीं था, कोई भी हिम्मत नहीं करता था रुस्तुम से लड़ने को। सोहराब इज सेंट टू फाइट विद द लेजेंडरी पर्शियन हीरो। इसलिए इस रुस्तुम से लड़ने के लिए सोहराब को भेजा जाता था, यानी अपने मुल्क ने, चूंकि सोहराब भी बहुत बहादुर था, इसलिए इसको अपने मुल्क ने इस हीरो से, यानी सोहराब इस रुस्तुम से लड़ने के लिए ईरान भेजा। दो सोहराब नोज, क्योंकि सोहराब जो था वो जानता था कि रुस्तुम उसका बाप है, ये रुस्तुम का, मैं रुस्तुम का बेटा हूँ। ट्रेजिकली रुस्तुम डज नॉट, तो बादकिस्मती ये है कि रुस्तुम नहीं जानता था कि सोहराब इसका बेटा था। दिस फैक्ट, इस सच्चाई को रुस्तुम नहीं जानता था। हु स्टैब्ड सोहराब टू डेथ, जो सोहराब को, यानी उसको पता ही नहीं था कि ये जो रुस्तुम है, ये जो सोहराब है, ये मेरा बेटा है। तब तक नहीं इसको पता लगा, बदकिस्मती की वजह, बदकिस्मती से रुस्तुम को तब तक इसको नहीं पता चला जब तक उसने उसको मार डाला। इस सच्चाई को ये नहीं जानता था कि मेरा बेटा ये सोहराब है। तब तक नहीं पता चला बदकिस्मत से जब तक उसने इसको मार डाला। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड इन पर्शिया, नाउ ईरान, ए ग्रेट सोल्जर कॉल्ड रुस्तुम। बहुत पहले, यानी ये बहुत पहले की बात है, ये बहुत पहले, बहुत अरसा पहले फारस का, जो फारस में यानी ईरान में एक ग्रेट सोल्जर, यानी एक बहादुर, एक अजीम फौजी रहता था जिसका नाम था रुस्तुम। ही वॉज सो ब्रेव एंड फेयरलेस। वो इतना बहादुर था और इतना निडर था कि ही हैड सो ऑफन सेव्ड हिज कंट्री। इसने बहुत दफा अपने मुल्क को दुश्मनों से बचा लिया। फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स, इन्वेजन मीन्स हमला, बहुत यानी फॉरेन मुल्कों से जो हमला हुआ करता था उससे उसने उनको बचाया, अपने मुल्क को उसने
बाकी मुल्कों के हमलों से बचाया। दैट ही वॉज कॉल्ड द शील्ड ऑफ पर्सिया, उसी वजह से चूंकि उसने अपने मुल्क को बहुत दफा बचाया था, इसलिए उसको क्या बोलते थे, फारस की डॉल। यानी ही वॉज कॉल्ड द शील्ड ऑफ पर्सिया, यानी पारस का डॉल बोला जाता था। द एनिमीज हु ट्राइड टू इन्वेड द कंट्री fled in fear when they heard his war cry रुस्तुम। तो बाहर वाले जो दुश्मन उनके मुल्क पर हमला करते थे, दूसरे मुल्कों के दुश्मन जब उनके मुल्क पर हमला करते थे, और जब वो रुस्तुम का नाम रुस्तुम की वो क्राई सुनते थे, यानी रुस्तुम की आवाज सुनते थे, तो वो खौफ के मारे भाग जाते थे। पर्शिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तुम लीड्स आवर सॉलिजर्स सेड कैकूस। तो वहाँ का जो बादशाह था कैकूस, वो ये बोलता था कि फारस जब तक तब तक महफूज है जब तक रुस्तुम हमारे फौजियों की कयादत करता है। यानी कौन बोलता था, कैकूस, वहाँ का बादशाह बोलता था कि पर्शिया, हमारा जो मुल्क फारस है, ये तब तक सेफ है जब तक रुस्तुम यहाँ हमारे फौजों की कयादत करता है। द किंग ऑफ पर्सिया, नो एनिमी डेयर थ्रेटेंड अस, कोई भी दुश्मन हमको डरा नहीं सकेगा, डरा नहीं सकता है। इफ एनी डज, अगर कोई ऐसी हिम्मत करे भी, ही शैल सफर ए क्रशिंग डिफीट। यानी ये कौन बोलता था, वहां का बादशाह क्या बोलता था कि कोई दुश्मन हमें धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा कर सके तो वो एक कुचल देने वाली हार का सामना करेगा। कुचल देने यानी क्रशिंग डिफीट, कुचल देने वाली हार का सामना करेगा। अनलेस रुस्तुम इज किल्ड, तो अनलेस रुस्तुम इज किल्ड, जब तक रुस्तुम मारा नहीं जाता, आवर आर्मीज कैन नेवर होप टू सी विक्ट्री, जब तक रुस्तुम मारा नहीं जाता, हमारी जो फौजें हैं कभी फतह की उम्मीद नहीं कर सकती हैं। द एनिमीज ऑफ पर्शिया यूज्ड टू से, ये कौन बोलते थे, द एनिमीज ऑफ पर्शिया, जो पर्शिया रूस के ईरान की जो ईरान के जो दुश्मन थे, उस मुल्क के जो दुश्मन थे, वो क्या बोलते थे कि जब तक हम रुस्तुम को मार नहीं डालेंगे तब तक हमारी जो फौजें हैं वो विक्ट्री की, फतह की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। Once in the course of his travels, Rustum met a Tatar princess called Tamima. They fell in love with each other and married. एक दफा रुस्तुम एक बार अपने सफर के दौरान, रुस्तुम यानी वो सफर पर गए, एक दफा वो सफर पर गया किसी मुल्क में, तो उसकी मुलाकात तातार प्रिंसेस यानी शहजादी, तातार की शहजादी जिसका नाम था तनीमा, उसी के साथ मुलाकात हो गई। दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड मैरिड, उन दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत हो गया, बहुत प्यार मोहब्बत हो गई और वो उन्होंने शादी की। However, Rustam was not able to live with his wife for a long time. However, लेकिन रुस्तुम बहुत देर तक अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकता था। द किंग ऑफ पर्सिया soon sent for him. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom. तो वहाँ का जो बादशाह था, ईरान का जो बादशाह था, जब रुस्तुम ने शादी की, तो रुस्तुम वो उसकी अपनी बीवी के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सका। क्यों नहीं रह सका? क्योंकि फारिश के बादशाह ने जल्द ही उससे बुलावा भेजा, क्योंकि वो बिकॉज ही डिड नॉट फील सेफ, क्योंकि वो अपने आप को महफूज नहीं महसूस नहीं कर सकता, महसूस नहीं कर सकता था जब तक रुस्तुम वहाँ उसकी जो सल्तनत थी वहाँ ना हो, टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट। जब तक रुस्तुम उसकी किंगडम को प्रोटेक्ट ना करे, उसको डिफेंड ना करे, तब तक वो अपने आप को, अपने मुल्क को सेफ महसूस नहीं कर सकता था। कौन? कैकूस। सो रुस्तुम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ हु वाज देन इन द फैमिली वे, इसलिए रुस्तुम को जल्दी ही जाना पड़ा, फ्रॉम हिज वाइफ यानी अपनी वाइफ से दूर जाना पड़ा, हु वाज देन इन द फैमिली वे। इट वाज विद ग्रेट सारो, तो ये बड़े दुख की बात है। इट वॉज विद ग्रेट सारो, ये बड़े दुख की बात है, दैट ही हैड पार्टेड फ्रॉम हर, ये अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से अलग हो गया। बिकॉज इट माइट बी मनी ईयर्स बिफोर ही सॉ हर अगेन, तो क्योंकि ये बिकॉज इट माइट बी, हो सकता था कि वो इसको अब देखे भी ना, अगर देखे भी तो बहुत सालों बाद।
एज द पार्टिंग ही गेव हर ए प्रेशियस स्टोन। जब वो अपनी बीवी से अलग हो गया तो उसने एक स्टोन इसको दे दी थी, एक प्रेशियस स्टोन, एक कीमती स्टोन दिया। एंड सेड, और बोला, व्हेन यू बिकम ए मदर, जब तुम माँ बनोगी, टाई दिस स्टोन ऑन द चाइल्ड्स आर्म, तो इस स्टोन को अपने बच्चे के जो बाजू है उसी पे बांध लेना। एंड कीप और मैरिज ए सीक्रेट, और मेहरबानी करके हमारी जो मैरिज है उसको सीक्रेट ही रख देना, यानी राज ही रख देना। तो उसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, इन ड्यू कोर्स ए सन वाज बोर्न टू तनीमा। तो उसी दौरान इन ड्यू कोर्स, वक्त होने के बाद, उसकी जब शादी हो गई, जब उसका पति उसे अलग हो गया, तो वक्त जाने के बाद उसका बेटा हो गया तनीमा का। तनीमा न्यू दैट व्हेन द बॉय ग्रू अप, तो तनीमा ये जानती थी जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा, रुस्तुम वुड बी ईगर टू हैव हिम फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स, तो रुस्तुम जरूर इसको अपने ही नक्श कदम पर चलाना चाहेगा। Unless she did from Rustum the fact that their child was a boy, he would certainly take away. इसने अपने ही आप से सोचा, unless she hid him from Rustum, जब तक मैं रुस्तुम को रुस्तुम से अपने बच्चे को हिड न करूं, यानी छुपा के न रखूं, द फैक्ट दैट देयर, तो मैं अपने हस्बैंड से ये सच्चाई मैं मतलब नहीं बताऊंगी, उससे ये छुपाऊंगी कि हमारा जो चाइल्ड है वो बॉय है। ही वुड सडनली टेक अवे द चाइल्ड, क्योंकि वो जानती थी कि वो अगर वो जानेगा कि हमारा बेटा हुआ तो इसको मुझसे दूर ले जाएगा। शी वुड देन लूज हर सन एज शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, क्योंकि वो सोच रही थी कि जिस तरह मैंने अपने हस्बैंड को हस्बैंड से मैं दूर हो गई, जिस तरह मैंने अपने हस्बैंड को गुमा दिया, इसी तरह मैं अपने बेटे से भी अब महरूम हो जाऊंगी। सो तनीमा सेंट वर्ड टू रुस्तुम दैट देयर चाइल्ड वाज ए डॉटर, इसलिए इसने तनीमा ने इसको रुस्तुम को ये मैसेज भेजी कि हमारा चाइल्ड हुआ लेकिन वो एक डॉटर है। तनीमा नेम्ड हर सन सोहराब व्हिच मींस चाइल्ड ऑफ मनी स्माइल्स, तनीमा ने अपने बेटे का नाम सोहराब रखा जिसका मतलब है चाइल्ड ऑफ मनी स्माइल्स, यानी हंसता हुआ बच्चा, खुशियों भरा बच्चा। सोहराब ग्रू अप इनटू ए ब्रेव, तो सोहराब जब बड़ा हो गया वो बहुत बाप की तरह बहादुर और हैंडसम, बहुत खूबसूरत लड़का हुआ। ही लर्न टू यूज द स्वॉर्ड, तो उसने बचपन ही से तीर कमान चलाना सीखा। एंड शील्ड एंड बिकेम सिकल्ड इन द आर्ट्स ऑफ वॉर, और अपने बाप की तरह ही वो जंग लड़ने में माहिर हो गया। फॉर माइल्स अराउंड देयर वाज नो वन हु कुड कम्पीट हिम, तो बहुत दूर दूर तक कोई भी ऐसा नहीं था, मीलों दूर तक कोई ऐसा नहीं था जो उसके साथ न मुकाबला कर सके। इन फीट्स ऑफ स्वॉर्ड मैनशिप, किसमें, तीर कमानी में। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। खुदा हाफिज।